उधर लालू यादव और राबड़ी यादव ने गदर काटा हुआ है। हालांकि लालू यादव इस समय सिंगापुर में, ये भी भाई कमाल के लोग हैं सर। मतलब वो अपने चेकअप के लिए गए हैं। जितनी बार वो सिंगापुर जाके इलाज कराते हैं, उतनी बार मैं सोचता हूँ कि लालू यादव बात बात में जाति विशेष के लोगों को गाली देते हैं, लेकिन इलाज के लिए उनको वही जाति विशेष के लोग मिलते हैं। बिहार में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते हैं, पर इलाज कराने सिंगापुर जाते हैं। इन्हीं से कराओ ना भाई, जिनको तुमने डॉक्टर बनाया। बहरहाल, तो लालू यादव और राबड़ी यादव को Z+ सिक्योरिटी मिली थी, जो वापस हो गई। Z+। अच्छा, लालू यादव और राबड़ी यादव को वापस, अब भाई अरे ये क्या दिखा रहे, लालू यादव और राबड़ी यादव को Z+ सिक्योरिटी मिलने का सेंस भी क्या था? मतलब ये Z+ सिक्योरिटी जहां तक मुझे याद है तो अमित शाह के पास भी नहीं है, और ये इनके साथ साथ तेजस्वी यादव को भी Z+ मिली थी, वो भी Z+ सिक्योरिटी लिए बैठे हुए थे। ये देखिए 40 कमांडो, 7 गाड़ों का काफला वगैरह वगैरह। बहरहाल इन तीनों की Z+ सिक्योरिटी हट गई, इनको क्या YPS वगैरह कुछ कर दिया। अब इनको इतना बुरा लगा कि इन्होंने जो अपने सिक्योरिटी वाले थे उनको धक्के देके निकाल दिया, और अपनी पार्टी के गुंडों को डंडा हाथ में उनको देके उनको बाहर खड़ा कर दिया, डंडा देके। आपको तो मालूम है लालू यादव रैली भी करते थे, उसका नाम होता था लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली। मतलब ऐसी गुंडागर्दी की जबान तो मैंने कभी सुनी नहीं था। हाँ बताइए, लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली, कल आप चलोगे कट्टा चलावन रैली। तो ये इसका मतलब किस तरह की बातें हैं। और फिर एक देखिए, दो चीजें होते हैं, एक होता आरोप, मतलब जैसे किसी पर आरोप लगा है, मुकदमा चला। एक होता सजा याफ्ता। सजा याफ्ता वो होता है जिसको कोर्ट ने दोषी माना, जिसके ऊपर हम आप मीडिया, गोदी मीडिया या कोई पॉलिटिकल पार्टी या RSS या बीजेपी या कांग्रेस किसी ने आरोप नहीं लगाया, उसको अदालत ने दोषी माना। अदालत के आगे सब खत्म। लालू यादव एक सजा याफ्ता है। आप सोचें, इस देश की अदालत ने इस आदमी के लिए कहा है कि इस आदमी ने जानवरों के चारे में चोरी की। आप आज मतलब सुनने में ये शब्द बहुत बुरे लगते हैं और बड़े अनपार्लियामेंट्री, असंसदीय लगते हैं कि आप किसी को चारा चोर कह दें, पर यह आपको कोर्ट ने कहा है। हम उसे कितने भी मुलायम लहजे से कहें, फिर ये आपके लिए कोर्ट ने कहा है। तो ऐसे आदमी को Z+ सिक्योरिटी देने का क्या मतलब है? और फिर इतनी सिक्योरिटी का खतरा था तो आप जेल में रहते ना, फिर क्यों जमानत लेके बाहर चले आए और आप बाहर निकल के बैडमिंटन खेल रहे हैं? आपको खतरा भी किससे है? किससे खतरा है? आपने तो खुद ही ये सब कांड कर रहे हैं। आप खुद ही, लालू यादव के राज में जो जंगल राज था उस पर बहुत बातें हुई हैं। आपको याद होगा साधु यादव के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर कैसे रेप का मुकदमा, क्या क्या ये आदमी इनका साला था, कैसे इसने दिल्ली में गोली चलवा दी थी, क्या क्या किया था इसने। तो भैया इन्हीं के ऊपर ये फिल्म बनी थी गंगाजल, तो इसने सिनेमा में तोड़फोड़ कर दी थी। और दूसरी बात, लालू यादव और राबड़ी यादव, अब भाई लालू राबड़ी और तेजस्वी, आपको खतरा किससे है भाई? मतलब डॉन को खतरा किससे है? जंगल राज तो आप ही का चलाया हुआ है, आपको किससे डर है? वो एक हमारी तरफ एक जोक चलता था कि एक आदमी प्रधानी का चुनाव लड़ा, ग्राम प्रधान का, और वो इतना बुरा हारा कि सिर्फ उसने अपने आप को वोट दिया, पूरे गांव में एक भी आदमी ने वोट नहीं दिया। और फिर हारने के बाद भी पहुंच गया कलेक्टर के पास, साहब हमको सिक्योरिटी दीजिए। बोले तुम्हें किस बात की सिक्योरिटी, तुमको सिर्फ एक ही वोट मिला है। बोले सोच के देखे, पूरा गांव मेरा दुश्मन है, मुझे वोट नहीं दिया, मुझे तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। दैट वे लालू यादव को सिक्योरिटी थी। अच्छा, आपकी Z+ से सिक्योरिटी हटा दी तो आपने सिक्योरिटी वालों को बेइज्जत करके निकाल दिया। मुझे लगता है कि इनसे सिक्योरिटी टोटली विड्रॉ कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने कश्मीर में देखा, ये इससे ज्यादा दोगलापन मैंने कहीं देखा नहीं। महबूबा मुफ्ती रात दिन चिल्ला चिल्ला के कहती पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और भारतीय कमांडोज की सिक्योरिटी लेके चलती है। वो अब्दुल्ला बात बात में पाकिस्तान बाप बेटे दोनों इंडियन कमांडोज के बगैर 10 कदम नहीं रखते। वो जो इनके यहाँ वो मौलाना, वो है जो जामा मस्जिद का, क्या नाम है उसका, भूल गया, जो ब्रिटेन से आया है, जो मौलाना है, जामा मस्जिद का चीफ, जो हुर्रियत का अध्यक्ष था। आप में से कोई याद दिलाएं, जो हुर्रियत का अध्यक्ष था मौलाना, तो वो भी दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान करता था। उसके बाद को पाकिस्तानियों ने इसी कश्मीर वादी में भून के रख दिया था। मीरवाइज फारूक, ये देखिए बताया राजेश जी,
मीर वाइस फारूक के अब्बा को यही कश्मीरियों ने भून के, तो तुम दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान का गाना भी गाते हो और इंडियन कमांडोज लिए बगैर 10 कदम चल नहीं पाते हो। यही इन लोग का हाल है भाई, इनको कोई सिक्योरिटी मिलनी नहीं चाहिए।